हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला को मतलब उसको अच्छे तरीका से ख़त्म किया, चाहे आपका वो एक्सटर्नली डिवीजन हो या इंटरनली डिवीजन हो या फिर मिड पॉइंट डिवीजन वाला हो। ओके, सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ा, इन सेंटर के बारे में पढ़ा। इन सेंटर कभी कभी देखने को मिल जाते हैं कि इन सेंटर है क्या। ओके, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग सीखेंगे लास्ट जो कोऑर्डिनेट का पोर्शन है, एरिया। यानी किसी भी त्रिभुज के तीनों वर्टिसेस अगर दे दे देन हम लोग कैसे उसका एरिया ज्ञात करेंगे। तो उस एरिया को हम लोग सीखेंगे कि फार्मूला जो होता है वो फार्मूला आता कैसे, उसका प्रूफ सीखेंगे। उसके बाद उसको आपको क्वेश्चंस करेंगे और फिर उन लॉन्ग मेथड से न बना के उसके शॉर्ट मेथड से कैसे सेकंडों में एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट किया जाए, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उस एरिया को पढ़ने से पहले कभी कभी आपको पेरीमीटर के बारे में पूछ लेता है, परिमाप के बारे में एक सवाल दे देगा, परिमाप निकालिए। तो कैसे हम उसका परिमाप निकालेंगे। इफ तीनों वर्टिसेस आपका दिया हो, तीनों शीर्षों का नियामक दिया हो, तो हम लोग कैसे उसके आपका परिमाप निकाल सकते हैं त्रिभुज का। ओके, उसको ज्ञात करने के लिए हमें जानना होगा कि आखिर पेरीमीटर है क्या, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल फिगर। ओके, बट हमको वी हैव टू स्टडी अबाउट द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स ओनली। ओके, हियर यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ आपका त्रिभुज के परिमाप के बारे में जानकारी लेना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। हालांकि आप रेक्टेंगल, स्क्वायर और एनीथिंग एल्स किसी चीज का भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन स्पेशली थोड़ा सा त्रिभुज पर पूछता है तो हम लोग त्रिभुज के बारे में ध्यान देंगे। ओके, तो आइए हम लोग पेरीमीटर समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एरिया को देखेंगे। जैसे यहाँ पर है बाबू त्रिभुज का परिमाप। क्या? त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप यानी इसको कहेंगे पेरीमीटर। क्या कहेंगे बाबू? पेरीमीटर ऑफ, ऐसे कह देते हैं ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो कैसे निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल? तो जब भी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ज्ञात करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसके सभी साइड्स के योग को निकाल देते हैं। मतलब द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। दैट मीन्स व्हाट, यानी किसी त्रिभुज के सभी भुजाओं के योगफल को ही उसका परिमाप कहा जाता है। जैसे इसका अगर त्रिभुज का परिमाप की बात करा जाए, यहाँ आपका परिमाप का अगर बात करा जाए तो कैसे निकालेंगे। ओके, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक आपका है बाबू, एक ट्रायंगल है एबीसी। ओके, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। अब ऐसा नहीं है कि यह स्पेशल कोई समबाहु त्रिभुज है। ओके, अक्सर हम लोगों को मिसकंसेप्शन यह होता है कि फिगर देख लिए तो लग रहा है कि सब बराबरे है। अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल में ऐसे खींच दिए तो लगता है कि परपेंडिकुलर है ना। और अगर मान लीजिए एंगल उंगल बना दिए कैसे हूं तो थोड़ा सा लगेगा, ऐसे अगर लग रहा है कि ऐसे अगर खींचल है तो लग रहा है कि परपेंडिकुलरली है। ओके, यानी कि ऐसा हम लोगों को लगने से नहीं होता है। जब इंफॉर्मेशन दे देन हम लोग कह सकते हैं कि समबाहु है या फिर ये परपेंडिकुलर है या एंगल बाइसेक्टर है। जब तक नहीं कहेगा हम लोगों को लगने से नहीं होता है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं कि पेरीमीटर इसका कैसे निकालेंगे। ओके, तो पेरीमीटर निकालने के लिए बाबू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अगर इसका पेरीमीटर ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, पी बराबर यानी कि परिमाप। क्या बाबू? परिमाप, परिमाप क्या लिखेंगे हम लोग पेरीमीटर में, यानी ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। दैट मीन्स अगर इसका कोऑर्डिनेट दे दे, इसका कोऑर्डिनेट दे दे, इसका कोऑर्डिनेट दे दे, तीनों का कोऑर्डिनेट दे देगा तो हम लोग बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यानी कि डिस्टेंस सूत्र का, दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग इसका ए बी, बी सी और ए सी ज्ञात कर लेंगे। और पेरीमीटर पूछ रहा है तो उसको जोड़ के आपको उसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। ओके, यानी पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। या सिंपल भाषा में ऐसे याद रखिए, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का आगे हम अगर हमको पेरीमीटर ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, एक पॉइंट से चालू करिए और वही जो घूम के पहुंच जाइए। मतलब यहां से स्टार्ट करते हैं तो ऐसे आएंगे, ऐसे ये यानी कि ए बी प्लस यहां से यहां गए कितना हो गया आपका बी सी, प्लस यहां से यहां गए कितना हो गया ए सी, और वहीं पे पहुंच गए जहां से स्टार्ट किए थे। यानी कि हम लोगों का इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट एक ही हो जाए, घूम के वही जब पहुंच जाए तो जितना उस घूमने की प्रक्रिया के दौरान जितना डिस्टेंसेस कवर करेंगे
दैट डिस्टेंस विल बी द पेरीमीटर ऑफ दैट ज्योमेट्रिकल फिगर। ओके, उस ज्योमेट्रिकल फिगर का, उस ज्यामितीय आकृति का वह क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस उस दौरान कवर करेंगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल जाने में, when initial and final position is same। ओके, दोनों का हो जाए सेम हो जाए। ओके, तो सेम हो जाएगा, देन हम लोग पेरीमीटर को ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं जोड़कर। ओके, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं इस पर कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ओके, इन पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, और एकदम थोड़ा आसान क्वेश्चन आता है, और थोड़ा एक हम लोग लेवल में भी देखेंगे कि कैसे उसको करेंगे। और ऐसा कोई नहीं है, बस तीनों वर्टिसेस पता है तो आप इजिली एरिया को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या है बाबू, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि कैसे हम लोग एरिया इसका पेरीमीटर ज्ञात करेंगे। जैसे क्वेश्चन हम लोगों का है, क्वेश्चन है यदि 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 किसी त्रिभुज के शीर्ष, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बोल देगा 0,3 एंड 0,3, 4,0 एवं 0,0 हो तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। परिमाप ज्ञात करें, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। हमको त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। ओके, यानी इफ द वर्टिसेस ऑफ एनी ट्रायंगल इज इतना इतना एंड इतना, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दैट ट्रायंगल। ओके, जब भी हमको ट्रायंगल ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। ओके, इस सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन पॉइंट्स है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। एक को ए मान लेंगे, एक को आपको क्या मान सकते हो, बी मान सकते हो, और यहाँ पर आपका यहाँ सी मान लीजिए 0,0। मान लेते हैं कि यह एक त्रिभुज है, यहाँ पर एक त्रिभुज मान लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं एट रैंडम, एनी ट्रायंगल, किसी प्रकार का ट्रायंगल हो सकता है। इसको ए मान लेते हैं 0,3 है, इसको बी मान लेते हैं 4, क्या है 0, और इसको सी मान लेते हैं 0,0। तो जब भी पेरीमीटर ज्ञात करना हो, यानी सभी भुजाओं का योग निकालना होगा, तो सभी भुजाओं का योग हम तभी निकाल पाएंगे जब सभी भुजाओं का लेंथ पता हो। और लेंथ पता करने के लिए जब वर्टिसेस दिया हो तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसमें अगर करना हो तो ए बी अगर निकालेंगे, सिंस दूरी बराबर क्या होता है, सिंस हम जानते हैं दूरी बराबर होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या इसको आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। ओके, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसीलिए हम निकालेंगे बाबू ए बी। अगर ए बी ज्ञात करेंगे ए बी, तो इसमें से किसी को किसी में से घटाएंगे, लेकिन x को x में से घटाएंगे, y को y में से घटाएंगे, यानी इसमें से इसको x को घटाइए, चाहे इस x में से इस x को घटाइए, रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर रहता है। और मान लीजिए 0 में से हम घटाएंगे -3 का होल स्क्वायर, तो आगे अगर इसको हम करते हैं बाबू तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 16 3 3 9, 16 9 कितना हो गया आपका 25, और 25 का कितना निकला आपका 5 निकल जाएगा रूट से बाहर। ओके, सिमिलरली हम लोग BC निकालते हैं, BC, तो BC निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए इसमें से इसको घटाइए, यानी 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, x में x के घटा के स्क्वायर, y में y। अगर मान लीजिए यहाँ पर BC ज्ञात करना है तो आपको 4 में से 0 घटाएंगे स्क्वायर प्लस 0 - 0 करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कोई फर्क, ये तो हट जाएगा आपका, ये घटेगा तो कितना होगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है तो एक 4 निकल जाएगा। एंड फाइनली हम लोग क्या निकालेंगे, AC ज्ञात करेंगे तो AC कितना हो जाएगा, बोलिए। AC जब ज्ञात करने जाएंगे तो आपका 0 में से 0 घटाएंगे होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर, तो बाबू जब 0 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर ही बचेगा। 3 का कितना निकल जाएगा आपका निकल गया कितना 3, आपका 3 निकल गया, 3 का स्क्वायर है तो इसीलिए सिंस पेरीमीटर कितना होता है, तो पेरीमीटर होता है AB प्लस BC प्लस AC, मतलब पेरीमीटर बोले तो परिमाप, पेरीमीटर बोले तो क्या परिमाप, तो AB प्लस BC प्लस AC। तो AB का मान कितना है, तो देखिए हम लोग निकाले हैं AB का मान कितना है, तो देखिए हम लोग निकाले हैं कितना, AB का मान 5 है तो 5 रख दिए, प्लस BC का मान कितना है, तो 4 आया हुआ है, AC के मान इतना, सब जोड़ेंगे तो आपका 12 यूनिट 12 इकाई आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके,
लेकिन अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं इस सवाल को, अगर इसको ग्राफिकली करना चाहते हैं तो आइए इसको सेकेंड मेथड से देख लेते हैं कि कैसे इसको ग्राफिकली आप हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बाबू जो डाटा दिया है उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे हम लोग एक्सिस पर, और एक्सिस पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने यह अच्छे से सीख रखा है कि कैसे किसी भी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपका हो गया, आपका ओरिजिन हो गया। ओके, अब यहाँ पर कह रहा है कि जो शीर्ष है 0,3, तो हम लोग जानते हैं कि किसी एक्स अक्ष पर किसी भी पॉइंट का नियामक होता है वाई अक्ष पर किसी भी पॉइंट का नियामक होता है 0, कुछ होता है जो वाई का वैल्यू, तो मान लेते हैं 3 है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स 0 ना होकर वाई 0 है। वाई 0 है मतलब एक्स अक्ष पर होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई का मान हमेशा हर जगह 0 होता है, और वाई अक्ष पर एक्स का मान हर जगह और हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर 0,3 है, तो कहने का मतलब कहीं एट रेंडम प्लस वाला इधर होगा, यानी दिस पॉइंट आपका क्या है 0,3 हो जाएगा। ओके, इसको हम लोग मान लेते हैं ए है, और आपका एक 0,0 है, तो मान लेते हैं 0,0 मान कर लेते हैं मूल बिंदु का नियामक ही होता है 0,0। ये भी आपके कई बार एग्जाम में पूछ लिया कि मूल बिंदु का नियामक होता है, तो 0,0 होता है, क्योंकि x का वैल्यू एंड y का वैल्यू दोनों वहीं से स्टार्टिंग होता है, स्टार्ट होने से पहले ही ओरिजिन है, तो ओरिजिन पर कितना होता है 0। ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 4,0 है, तो कहीं मान लेते हैं रेंडम 4,0 यहाँ होगा, इसको हम लोग b मान लेते हैं 4,0, और इसको मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बना कि नहीं बना, एक ट्रायंगल बना ना, AOB, एक ट्रायंगल बना AOB। इसी का एरिया ज्ञात करना है। तो जरा देखिए, यहां से यहां अगर 4 है तो क्या ये डिस्टेंस हम लोगों का 4 होगा क्या, ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 4, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो इसका y कोऑर्डिनेट 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। तो दो साइड तो ऑलरेडी पता हो गया ग्राफ से, तीसरा साइड कैसे पता हो सकता है, और तीसरा साइड ये है। तो जब भी आपको एक्सिस मिलता है 90 डिग्री पर मिलता है, ये अगर 90 डिग्री पर मिल रहा है, अगर कह सकते हैं यहाँ क्या है बाबू कि यहाँ 90 डिग्री पर क्या एंगल O बराबर कितना है 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री हो किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो, तो सामने वाली भुजा, दैट मींस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपका कर्ण कहलाता है, हाइपोटेनस, यानी सबसे लंबी भुजा। मतलब इसीलिए AB का स्क्वायर, इसलिए लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर आपका हो जाएगा। ओके, अब AB हमको निकालना है, AB निकालना है, तो AB को एज इट इज रहने दीजिए, और यहाँ OB कितना बाबू, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आपका 16 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा। और ये देखिए स्क्वायर है, तो उन्हें आपका चल जाएगा रूट, यानी कि AB बराबर कितना, चादर उड़ा दीजिए, इसको चादर उड़ाइएगा, ठंड चल रहा है तो आपका चादर उड़ाइएगा, तो कितना निकलेगा इधर से, फिर आपका 5 निकलेगा, 25 का कितना हो जाएगा वर्गमूल 5 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका डिस्टेंस कितना हो गया 5, ये डिस्टेंस आप लोगों का निकला कितना 5, और ये डिस्टेंस आपका कितना 4 ऑलरेडी दिया है, ये डिस्टेंस हम लोगों का कितना दिया है 3 दिया है। इसीलिए हम बोल सकते हैं का पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AOB, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर बराबर हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा AB प्लस AO प्लस OB। तो AB हम लोगों का 5 आया, AO कितना है, AO हम लोगों का 3 है, और ये 4 है, तो हमका कितना आ गया आपका, यहाँ पर आ गया 12 यूनिट या 12 इकाई इसको कह सकते हैं। तो आप चॉइस इज योर्स बिकॉज क्वेश्चन इज योर्स, आप अपने मर्जी से एज यू विश आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ओके, आप चाहे तो ऐसे पूरे साइड्स को निकालिए, देन आप पेरीमीटर फाइंड आउट करिए सम ऑफ ऑल साइड्स, या फिर ऐसे ज्ञात करिए, ऐसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए, और देखिए कि 3 4 है तो ये 5 होगा हाइपोटेनस। कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, यूज होते हैं, उन सभी को अगर ध्यान में रखा जाए तो ये इसको करने का जरूरत नहीं है, मुँहे आपका आ जाएगा, आपका मुँहे ऐसे ही ला दीजिएगा, और लाने के बाद फिर तीनों को जोड़ देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा पेरीमीटर हो जाएगा, और अच्छे से आप इसको बना सकते हैं। और ये सवाल कहीं ना कहीं आया हुआ है क्वेश्चन ऐसा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें अगर x अक्ष y अक्ष ये सब 0 0 नहीं देगा, देन हम लोग कैसे पेरीमीटर ज्ञात करेंगे, तो उसको भी आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी ज्ञात करके निकाल सकते हैं। और यही आपका प्रोसेस होगा, जो आपका बेसिक प्रोसेस है,
और ये भी ग्राफिकली, बहुत चीज ग्राफिकली तो आपको इजी हो ही जाते हैं। ओके, तो आइए हम लोग अगले दूसरा क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन को अगर हमको हल करना है तो सबसे पहले बाबू हम इसको कैसे हल करेंगे। ओके, तो हल करने के लिए आप इसको ना आप ए बी सी ऐसे रिप्रेजेंट कर दो एक ट्रायंगल से, और रिप्रेजेंट करने के बाद मान लीजिए इसके वर्टिसेस जो दिए हुए हैं 0, मान लीजिए इसको 2 है, ये कितना हम लोगों का मान लेते हैं 7,0 है, और ये हम लोगों का कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2,5 हो जाएगा। ओके, यहाँ ए बी और सी मान लेते हैं। तो सबसे पहले सिंस दूरी इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, सिंस हम जानते हैं कि क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है बाबू होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, x1 मिले x2 घटाइए, चाहे x2 मिले x1 घटाइए, स्क्वायर है तो अंततः आपको पॉजिटिव बना ही देगा। ठीक है, तो इसीलिए हम निकालेंगे पहले ए बी। क्या निकालेंगे बाबू? ए बी। तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए और बी, तो इसके और इसके बीच की दूरी निकालेंगे, यानी 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर और क्या प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो जब इसका करने जाएंगे तो आपका 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर। स्क्वायर हो गया तो हम लोगों का कितना मिलेगा, 7 49 हो जाएगा, और आपका 2 से 2 में करेंगे तो 4। अब इसको जब जोड़ने जाएंगे तो आपको एक दे देगा 50, यानी रूट में आपका कितना आ जाएगा 53, यानी कि 53 आपका कितना आ गया रूट में। ओके, अब ए बी निकाल लिए। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, बीसी। बीसी निकालेंगे, तो बीसी निकालिए, तो बीसी निकालेंगे तो 7 में से 2 घटाइए होल स्क्वायर और 0 में से 5 घटाइए होल स्क्वायर। तो जब हम ऐसे करने जाएंगे बाबू तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर और यहाँ पर -5 का होल स्क्वायर। अगर बात करें तो इस 5 को क्या कर सकते हैं, 25 आपका, और फिर क्या हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा आपका, और ये जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 50, और 50 का अगर निकालने जाइएगा तो आपका निकलेगा कितना, आपका 5 50 25 2, यानी 5 रूट कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ओके, इसको अगर निकालना है तो निकाल दीजिए, 5 रूट कितना हो जाएगा 2। सिमिलरली हम लोग क्या निकालेंगे, एसी। एसी निकालते हैं, तो एसी निकालेंगे तो ए और सी पर ध्यान देंगे ना, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से आपका कितना घट जाएगा 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका x में से x के घटाएंगे, y में से y के घटाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। तो जब इतना करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पर हो जाएगा कितना आपका 4 और यहाँ 9 हो जाएगा, तो 9 4 कितना हो गया 13, रूट में कितना आ गया 13 आ गया। तो तीनों साइड हो गया पता, तीनों साइड जब पता हो गया तो क्या हम इसका पेरीमीटर ज्ञात कर सकते हैं, एकदम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसीलिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी के जगह कितना बाबू, तो ए बी के जगह हम लोगों का आया है रूट में 53, एक के नहीं है, प्लस ये कितना 5√2 या 50 भी कह सकते हैं, और ये रूट में 13, रूट के अंदर वाला सेम नहीं है इसलिए यह जुटेगा नहीं, ये तीनों अलग अलग अनलाइक टर्म्स हो गए, तो ये असमान करणी हो गए, तो एक दूसरे में जुटेंगे नहीं और आंसर हो जाएगा यही, इतना इकाई आपका क्या हो जाएगा आंसर, पेरीमीटर। अगर इसको सेकेंड मेथड से देखा जाए, अगर इसको ग्राफिकली देखा जाए तो सबसे पहले बाबू हम लोगों को यहाँ खींचना होगा एक ग्राफ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो थोड़ा सा देखिए, अगर ऐसे अगर खींचते हैं एक्स वाई, और इधर निगेटिव साइड भी ले सकते हैं, बट इसमें निगेटिव आपको दिया नहीं है, तो बोल रहा है कि 0, कितना है 0,2, एक्स का मान 0 वाई का मान 2, तो कहीं एक्स वाई एक्सिस पर ना होगा, मान लेते हैं यहाँ पर है, यहाँ पर ए है, कितना है 0,2 है दिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। उसी प्रकार से आपका 7, कहीं मान लेते हैं यहाँ पर 7, क्या हो गया 0, ये हो गया आपका बी पॉइंट हो गया। ओके, बी पॉइंट हो गया 7,0। अगर बात करें जाए 7, ये 0 है, अब क्या करेंगे हम 7,0 ले लेते हैं। ओके, एक पॉइंट है 2,5, एक्स का मान 2 मान लेते हैं कहीं एट रेंडम यहाँ पर है, और वाई का मान 5 मान लेते हैं यहाँ पर है, 5 मान लेते हैं यहाँ पर है। ओके, और यहाँ 2 मान लेते हैं, तो जहां ये एक दूसरे के कट करेगा वही ना पॉइंट हो जाएगा जी। तो हम लोगों का मान लीजिए यहाँ कट किया,
यहाँ पर कट किया तो हम लोगों को ये मिलाएंगे तभी ना जो ट्रायंगल बनेगा उसी का पेरीमीटर ज्ञात करना है। यानी एक वर्टिसेस आपका यहाँ सी है और इसको आप ऐसे मिला सकते हो आसानी से, इसको ऐसे मिला दिए तो यही जो ट्रायंगल बना, इसी ट्रायंगल को हम लोग क्या, इसी ट्रायंगल का हमको क्या ज्ञात करना है, सी मान लेते हैं, 2 क्या है 2 कितना 5 है, इसी का हम लोगों को पेरीमीटर ज्ञात करना है। तो अगर इसका पेरीमीटर ज्ञात करना है तो पेरीमीटर ज्ञात करने के लिए सब साइड पता होना चाहिए। तो इस साइड को पता करने के लिए यहाँ भी हम लोगों को डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर ग्राफ को रिप्रेजेंट करना चाहिएगा, अगर इस चीज को ऐसे न करके सोचिएगा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो आपका ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा तो देखिए स्मार्टली भी ज्ञात कर सकते हैं। ये 7 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया और ये कितना हो गया 7, तो ये आपका 90 डिग्री पर ओरिजिन होइबे करेगा। तो ये 2 7, 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4 और 7 का स्क्वायर 7 7 49, तो ये आपका कितना आ जाएगा, रूट में आपका 53 आ गया। ओके, बट अगर जैसे ही निकल गया तो उसी प्रकार से आसानी से ये नहीं निकलेंगे, इसको डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके निकालना होगा। ओके, यानी कि रूट में आपका ये आपका कितना हो जाएगा 53, और ये आप क्या करिएगा डिस्टेंस सूत्र का प्रयोग करके निकाल लीजिएगा AC और यहाँ BC। जैसे कि यहाँ निकाला गया है और आप आसानी से इसको जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर भी पेरीमीटर जो वहां आया है वही पेरीमीटर आपका क्या हो जाएगा, इसका भी आपका पेरीमीटर हो जाएगा। दैट मीन्स रूट में 53 प्लस 5√2 प्लस रूट में कितना 13। तो आप परिमाप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी फिगर का ज्ञात कर सकते हैं, चाहे आपका आयत हो, वर्ग हो, चाहे कोई भी हो। अगर उसका डिस्टेंस अगर सभी वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो उन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट के हेल्प से डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करके सभी साइड्स का लेंथ निकाल लेंगे और सभी साइड्स के लेंथ निकालने के बाद जोड़ देंगे तो उसका हम लोगों का निकल जाएगा पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर। ओके, जैसा कि हम लोगों ने 2 क्वेश्चन से जानने का प्रयास किया और आसानी से अब आप लोगों को पेरीमीटर बन जाएगा। पेरीमीटर से जो भी परिमाप से संबंधित आएंगे, जैसे आयत का है तो एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, आप आयत वाला बनाइए, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को लिख देते हैं हम लोग, आप उसको क्या करिएगा घर पे बनाइएगा, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन है, कह रहा है कि शीर्ष इतना 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 एंड इतना वाले आयत का परिमाप ज्ञात करें। तो आप इस आयत के परिमाप को आसानी से आप क्या करिएगा, यहाँ मान लीजिए A है, ये B हो जाएगा, आपका C हो जाएगा और ये मान लेते हैं D हो जाएगा, या कुछ भी आप पॉइंट्स को अपने सुविधा अनुसार मान सकते हैं। और इसको क्या करेंगे, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे और AD निकालेंगे और निकालने के बाद सभी को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो